आज हमारे साथ है क्रिकेट की फेमस पर्सनालिटी मिस्टर ललित सोडी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम टू आवर शो सर। सर, आईपीएल से निकाले जाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आप तो जानती हैं कि पहले मेरे आसपास शिल्पा, विपाशा, प्रीति, कैटरीना ये सब रहती थी, पर आजकल मेरे आसपास सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं। मेरी जिंदगी एक्स इफेक्ट से टैक्स इफेक्ट की ओर चली गई। सर, आईपीएल कांड के बाद आपको नहीं लगता कि पावर से हमेशा दूर रहना चाहिए? पावर किसी को भी झटका दे सकता है। पावर या पवार? आप जो भी समझे सर। देखिए, पावर का झटका लगने से पहले वहां पर साफ साफ वार्निंग लिखी होती है, डेंजर 440 वोल्ट्स। लेकिन पवार का धीरे का झटका भी जोर से लगता है। सर, आप बीसीसीआई के बारे में क्या राय रखते हैं? अब देखिए, एक चोर दूसरे चोर के बारे में ज्यादा ना बोले, वही अच्छा है। Am I right? दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे सोल्जर हैं जिन्हें सेना से निकाल दिया गया। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। वेलकम सर। सर, आपने कहा जब आपको सेना से निकाल दिया गया तो गलती आपकी नहीं बल्कि कर्नल की थी। भाई, बात इस तरह है कि सुबह सुबह हम सब परेड के लिए खड़े हुए थे। कर्नल साहब आए, बोले नौजवानों दौड़ो। मैं खड़ा रहा, मेरे नजदीक आके बोले क्यों भाई, आप दौड़ क्यों नहीं रहे? मैं बोला मैं कैसे दौड़ूं, आप नौजवानों बोल रहे हैं, मैं तो 10वां हूं। बस इसी बात से नाराज हो गए और मुझे निकालने का रिकमेंड कर दिया। सर, आप कहते हैं कि आपके फादर कंट्री से बहुत प्यार करते थे और कंट्री की वजह से ही उनकी जान गई, लेकिन उन्होंने तो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। मेरे फादर सच है, कंट्री से बड़ा प्यार करते थे, मगर आप समझी नहीं, कंट्री वो नहीं, कंट्री पीने वाली बोतल। और लो जी, सुबह से शुरू हो जाते थे वो कंट्री लेके, और बाद में उसी कंट्री ने उनकी जान। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो पहले एक्टर थे लेकिन आजकल वो डॉक्टर हैं। सर, आप पर पहला आरोप यह है कि आप ऑपरेशन के टाइम पे लेडीज को तो बेहोश कर देते हैं लेकिन आदमियों को नहीं। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मर्द को दर्द नहीं होता। ओह, तो मिस्टर अमिताभ बच्चन आपके गुरु हैं? तुम्हारा साला दिमाग एकदम कुत्ते के माफिक भागता है। मैं एक बात बोलेगा आपको, पहले मैं जूनियर एक्टर था, डॉक्टर के छोटे छोटे रोल करते करते आज मैं खुद डॉक्टर हो गया। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप असली डॉक्टर और फिल्मी डॉक्टर में कोई फर्क नहीं समझते। क्या बकते वकील, कुत्ते कमीने, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। फिल्मों में पहले एक्शन होता है फिर कट होता है, लेकिन आजकल मैं पहले कट करता हूं और बाद में एक्शन। बाद में एक्शन मतलब? अरे उसके बाद मरीज के रिश्तेदारों से मारपीट भी होती है। देखिए, आप मुझे यह बताइए कि अगर कोई मरीज ऑपरेशन टेबल पे मर जाता है तो आप क्या करते हैं? ओए, क्या बोला रे? अरे अगर कोई मरीज मर गया तो सिर्फ मैं एक ही चीज करता है, लाइट्स ऑफ, बैकअप रे। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक कस्टम ऑफिसर। सर, आप पर पहला आरोप यह है कि आप ऑफिस में बैठकर पीते हैं, क्या यह बात सच है? नहीं भाई, बात में बिल्कुल दम नहीं है, ये गलत आरोप है। ऑफिस में बैठ के मैं पीता नहीं हूं, बल्कि मैं तो खाता हूं। चलो बैग चेक कराओ। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सारा दिन ऑफिस में बैठकर टाइम पास करते हैं, क्या यह बात सच है? अरे ये तो बकवास बेबुनियाद सवाल है, इस बात पे तो वकील को निकाल देना चाहिए कोर्ट से। अरे मैं ऑफिस में आऊंगा तो बैठूंगा ना, मैं तो घर पे ही टाइम पास करता रहता हूं। चलो बैग चेक कराओ। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ आम लोगों की चेकिंग करते हैं, डॉन या स्मगलर्स की नहीं, क्यों? ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब? जिसकी मैं रोटी खाऊं उसी का बैग चेक करूं? चलो अपना बैग चेक कराओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर। अरे डॉक्टर साहब, हम हैं। हाँ गजोदर, बैठो बैठो। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। इधर है इधर।
हाँ हाँ, अरे गजोदर, पिछली बार मैंने तुम्हें आंखों में सुरमा लगाने के लिए बोला था और कहा था कि गाजरों का इस्तेमाल करना, उससे तुम्हारी आंखों में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली लूटे के लिए बैठे सफेद कोट पहन के। वो गाजर में जब सुरमा लगा के आंख में लगाने की कोशिश किया तो आंख में कितना दर्द हो गया, आंख फूल के एकदम बटाटा बड़ा हो गई। ओहो, तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा, ये सामने चार्ट पे जो भी लिखा है वो मुझे पढ़ के बताओ। कहाँ चार्ट कहाँ है? अरे इधर ही होगा कहीं। नहीं नहीं, चार्ट इधर है डॉक्टर साहब। इधर? हाँ हाँ, इधर। हाँ, पढ़ के बताओ। कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। फिर तो बहुत एकदम सीरियस वाला मामला है। नहीं, सीरियस नहीं है। अरे बचपन से हम आज तक स्कूल नहीं गए, इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे फिर तो मामला एकदम सिंपल है। अच्छा, तुम एक काम करो, ये दवाई आंखों में दिन में 3 बार डालो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको खाने के पहले डालना है कि खाने के बाद? ये दवाई पीनी नहीं है, आंखों में डालनी है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम चश्मा बनवाओगे कि कॉन्टेक्ट लेंस लगवाओगे? अरे डॉक्टर साहब, गरीब आदमी हैं, अब चश्मा कहाँ लगवाएंगे। डॉक्टर साहब, कॉन्टेक्ट लेंस लगवा दीजिए, मगर एक विनती है डॉक्टर साहब, वो कॉन्टेक्ट लेंस में चश्मे की तरह ऐसे फ्रेम लगवा दीजिएगा। हम सुने हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस नहीं तो आंख में गड़ता बहुत है। हैं? और क्या? नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। कौन? अरे साहब, हम आपके ड्राइवर गजोधर, हम ही तो आपकी कार चलाते रहे हैं। अरे भैया, हम तुमको नहीं जानते। अरे साहब, दिमाग पे जोर डालिए साहब। साहब, हम आपके ड्राइवर हैं, आपके यहाँ हमारा पगार निकलता है, 2 साल 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। अरे तो इतना टाइम काहे रुके थे? बस आपके वादे पे भरोसा किया रहा। हाँ, तो अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, हमारा कार्यकाल खत्म होने से पहले हम तुम्हारा पूरा पगार दे देंगे। साहब ऐसा मत करो साहब, साहब दया करो साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा, तो अगर तुम हमारे ड्राइवर हो तो ये चाबी पकड़ो और आंख बंद करके कार चला के दिखाओ। साहब, आंख बंद करके कार कैसे चलाएंगे? अरे जब हम नेता आंख बंद करके सरकार चला सकते हैं तो तुम हमारे ड्राइवर होके आंख बंद करके कार काहे नहीं चला सकते? नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की प्राइम न्यूज यही कि आज भी तुम्हारे पास कोई न्यूज नहीं है। हो गया तेरा। चल अभी न्यूज बता। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मैं इस वक्त राजस्थान में हूँ। यहाँ पर एक बहुत चमत्कारी घटना घटित हो गई है। अभी पता चला है कि आकाश से एक बर्फ का बहुत बड़ा गोला यहाँ पे जमीन पे आके गिरा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखना ये है, ये क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? ये राजस्थान का मौसम बदलना शुरू हो चुका है। काश ऐसे ही एक गोला इसकी खोपड़ी में गिरे। अच्छा दीपक, कोई आई विटनेस मिला? गवाह गवाह। आई विटनेस, ये रहा दोस्तों वो चश्मदीद गवाह जिसने आकाश से गिरे हुए बर्फ के गोले को खुद देखा है। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जाने दो, वो बर्फ का गोला। देखिए बर्फ के गोले के नाम से कितनी घबराहट है, लोगों में कितनी बेचैनी है। ये गोला गिरा कितने बजे? करीब सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आकाश से बर्फ का गोला गिरा है। दोस्तों, इस बर्फ के गोले को पहली बार हम दिखाएंगे अपने चैनल पे। अरे चला गया। कौन चला गया? गोले वाला। अरे वो आकाश से गिरा वही बर्फ का गोला ना? अरे नहीं, मेरे बेटे का नाम आकाश है, उसके हाथ से वो गोला गिर गया था। अच्छा, वो काला खट्टा। हाँ यार वो तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मैं उसके लिए वही लेने जा रहा था और तुमने भगा दिया। अब मैं अपने बेटे को शांत कैसे करवाऊंगा? कब से बोल रहा है गोला चाहिए, गोला चाहिए। लो आ गया। पापा, पापा गोला चाहिए। अरे बेटे, मेरे मुन्ने, मेरे चुन्नू, मेरे लाल, ये अंकल गोले वाला है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये अंकल वही है जो पूरे देश को गोला देता है। इनसे ले लो। नहीं 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 बेटा, मुझे गोला देना। नहीं। अरे बेटा, अरे नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे काम सूत्रों यानी हमारे काम के सूत्रों से पता चला है कि एक जगह पर बिजली गिरी है। आपको हम सीधा लिए चलते हैं घटनास्थल दीपक के पास। दीपक दीपक दीपक, ए दीपक। अरे सोने दो यार। ए दीपक, ये देखो एक डब्बा शुद्ध घी के लड्डू मोतीचूर के। कहाँ कहाँ लड्डू कहाँ? अरे लड्डू के बारे में सुना? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, झटका क्या होता है? झटका विकराल रूप ले सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है, उसके ऊपर बिजली गिर गई। आजा भाई, आजा आजा। ये मिल गया चश्मदीद। हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं भाई, मैं घर पे था, नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था।
देखिए, ये शख्स नाश्ता करने ही वाला था, इसने निवाला तोड़ा ही था, वो निवाला लेके होठों तक ले ही गया था कि अचानक क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, उसके बाद मेरी बीवी बोली कि आज नाश्ता नहीं मिलेगा तुझे। इसकी बीवी को तबाही का अंदेशा हो गया था। उसने कहा, ऐसे खतरनाक मौके पे आप नाश्ता क्या करेंगे, ये हालात है। फिर क्या हुआ? अरे नाश्ते से याद आया, आते वक्त दीपक वड़ा पाव ले आना। अच्छा, दादर से लाऊं कि अंधेरी से? अंधेरी से ले आऊं, चटनी अलग से देता है। हाँ, वो ठीक रहेगा। लौटते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरा मामला क्या था? अरे कुछ नहीं भाई, वही तो बता रहा हूँ कि मेरी बीवी ऊपर गई और ऊपर से पैर फिसल गया और वो गिर गई। बिजली कब गिरी? अरे यार वही तो बता रहा हूँ, मेरी बीवी का नाम बिजली है और वो मेरे ऊपर गिर गई। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज हम आपके टीवी पे एक बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा दिखाने जा रहे हैं। एक आदमी अपने दांतों से हेलीकॉप्टर को खींचेगा और ये आप देखेंगे अभी इसी वक्त अपने टीवी सेट पर। दीपक, दीपक, ए दीपक, तुम्हारे क्या गाल हैं? थैंक यू। तुम्हारे क्या बाल हैं? थैंक यू। तुम्हारी क्या ड्रेस है? दीपक बेटा, तुम शायद ही भूल गए हो कि जब तुम घर जाओगे ना तो तुम्हारी बीवी डंडा लेके तुम्हारा स्वागत कर सकती है। वो भी देख रही होगी टीवी पे। हाँ, थैंक यू बहन जी, थैंक यू बहन जी। बहन जी, माय फुट। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हुन्नू पहलवान अपने दांतों से हेलीकॉप्टर को खींचेगा। हेलीकॉप्टर खींचेगा। खींचेगा उस्ताद। आपको कितने सालों की प्रैक्टिस है? मेरी मम्मी कहती है कि ये काम तो मैं बचपन से करता आया हूँ। कब से ये वाला काम? नहीं, दांतों से हेलीकॉप्टर खींचने का। वाह, जोर लगा के हैया खींचे जाओ। हैया जोर लगा के हैया खींचे जाओ। हैया लगे रहो। हैया। खींचो खींचो, टाइम वेस्ट मत करो। वाह वाह जवान। हे 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 हे, ये क्या है? अरे काटेगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं। काटेगा तो नहीं। पागल पागल। देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन ABC में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस खेल के हमारे जो पहले खिलाड़ी हैं, ये एक बड़ी ही बिल्लड़ सी हंसी के लिए मशहूर है। स्वागत कीजिए राजुल महाजन का। ये पागलपन वाली हंसी जो है आपकी बड़ी प्रसिद्ध हो गई। बैठिए। कहां रुक गए थे आप? दरअसल सर, मैं अपनी बीवी की पिटाई कर रहा था। खैर, लेट्स प्ले ABC। राजुल जी, आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आपके जीवन में इनमें से सबसे खराब लड़की कौन सी थी? A, मोनिका बेदी, B, पायल रोहतगी, C, आपकी पहली पत्नी, D, दूसरी पत्नी सिंपी। सर, ए मोनिका बेदी। क्यों भाई? क्योंकि बाकियों ने तो मेरे से बहुत थप्पड़ खाए, मगर ये बच गई। आई हेट हर। सही जवाब, सही जवाब। काश वो आपके हाथ से थप्पड़ खा लेती तो हम लोग भी आपको बाबू सलीम से पिटता हुआ देख लेते। खैर खैर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपका फेवरेट टाइम पास क्या है? A, लड़कियां पटाना, B, लड़कियां घुमाना, या फिर C, शादी करना, या D, ऑल द एबव? सर, डी, ऑल ऑफ द एबव। मुझे सर ये करने में मजा आता है। आपके लिए अगला सवाल ये रहा। एक सेकंड सर। अरे, आई लव बीटिंग रिकॉर्ड्स। डार्लिंग, मैं अभी आता हूँ। भाई, हमने सुना था कि आप रिकॉर्ड्स को नहीं बल्कि बीवियों को बीट करते हैं। पर सर, बीवियां भी तो रिकॉर्ड्स की तरह बजती हैं। नमस्कार। देवी और सज्जनों, ABC में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो पहले कंटेस्टेंट हैं, इनके बाल फिर से वापस आ गए और ये साहब जो हैं बॉल को बाउंड्री लाइन में पहुंचाने में बहुत ही माहिर है। प्लीज वेलकम नरेंद्र सहवाग।
ओह, तो सीधा नेट प्रैक्टिस से? नहीं सर, नेट सर्फिंग से आ रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, तशरीफ रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला सवाल ये रहा, इनमें से किसके दूध में सबसे ज्यादा ताकत होती है? ए भैंस, बी गाय, सी बकरी या डी गधी? सर बी, गाय। क्योंकि गाय हमारी माँ है और वो कहावत है ना सर, माँ का दूध पिया तो सामने आ। सही जवाब। सहवाग जी, आपको मेरी एक सलाह है, अगर आप अपनी माँ का दूध का कर्ज उतारना चाहते हैं तो अपने दूध वाले भैया को पेमेंट टाइम पे देना शुरू कर दीजिए। अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो भागने में बहुत एक्सपर्ट है? ए सुरेश रैना, बी युवराज, सी इरफान पठान या डी यूसुफ पठान? सर बी, युवराज। कैसे? क्योंकि क्या है ना सर, युवराज बहुत एक्सपर्ट है लड़कियों के पीछे भागने में सर। आई एग्री विद यू, बिकॉज युवराज की रनिंग बिटवीन द गर्ल्स बहुत अच्छी है। सर वैसे छोटे मुंह बड़ी बात, आप भी तो अपनी जवानी में रनिंग बिटवीन दी हीरोइंस बहुत। हाँ, नमस्कार।